तो कैसे हो आप सभी। हम बात कर रहे थे रिलेशन की, और रिलेशन में हमने एग्जाम्पल 3 कंप्लीट कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 4 आता है हमारा, और एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R1122331223 द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है और सेट कौन सा है, 1 2 3। ध्यान से सुनना, 1 मिनट आप ध्यान से सुनते जाओ और अच्छे से समझते जाओ। एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा जो क्लियर नहीं होगा। ध्यान से सुनना, समुच्चय ए के अंदर एक रिलेशन दिया है। समुच्चय ए क्या दिया हुआ है, हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो संबंध की बात करें तो संबंध के अंदर क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है और सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3। एंड रिलेशन, इस सेट का रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, 1 1 1 2 1 3 सॉरी 2 2 3 3 1 2 एंड 1 3। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन को देखकर हमारे को ये पता करना है कि समतुल्य सिद्ध करना है कि न तो सममित है न ही संक्रामक है, केवल क्या है, समतुल्य है। तो ध्यान से सुनना, 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर स्वयं का संबंध स्वयं से होने पर हम बोलेंगे ये समतुल्य संबंध है, यानी कौन सा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, तो हम बोल सकते हैं कि ये किस प्रकार का रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, एक तरीके से राइट करना होता है जिसी के हमें मार्क्स मिलते हैं। और आगे भी आपको अपनी तैयारियों में जुटना है, तो इन्हें कैसे लिखा जाता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज के अंदर। तो इसका जो आंसर है ऐसे राइट करना है, इसके आगे करना है। मैं हिंदी के अंदर क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीडिंग कर लीजिए। तो 1 1 2 2 एंड 3 3 जो है वो हमारा एक क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बता रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए माना a इज इक्वल टू 1, तो 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से है, या डायरेक्ट आप करो, 1 का रिलेशन 1 से है, तो हम बोल सकते हैं कि ए का रिलेशन ए से होने पर, या इधर साइड में आप राइट कर सकते हो, तो ये क्या होगा, समतुल्य, आर समतुल्य है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, आप बोल सकते हो 2 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3, ऐसे राइट हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनना, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, हमें हमारा ये समतुल्य संबंध हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि आर समतुल्य संबंध है। अब आप बताइए, 1 का रिलेशन 2 से दिया हुआ है, बट 2 का रिलेशन 1 से नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन ए से नहीं हो,
तो ये क्या नहीं होगा, सममित नहीं होगा। आर सममित नहीं, आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसे एक बार आप राइट कीजिए फास्ट 1 मिनट में। फिर इसका संक्रामक भी प्रूव करना है कि संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी प्रूव करना है। फास्ट नोट डाउन कर लीजिए आप, या मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। फास्ट जल्दी से जल्दी 1 मिनट में नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी मीडियम वाले केवल हिंदी वर्ड राइट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश वर्ड राइट करेंगे। फास्ट यहाँ तक हो गया होगा। हो गया। आगे ध्यान से सुनना। आगे हमारे को क्या करना है, संक्रामक प्रूव करना है। तो संक्रामक के लिए ए बी सी तीनों लेने पड़ेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 1 का रिलेशन 2 से दिया हुआ है, 2 का रिलेशन 3 से दिया हुआ है, ये हमारे को गिवन है क्वेश्चन में। तो हम बोल सकते हैं कि 3 का रिलेशन किसी और नंबर से है, 3 का रिलेशन किसी और नंबर से है, नहीं है, किसी भी नंबर से नहीं है। तो हम बोल सकते हैं 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 3 ही एलिमेंट है, 3 का रिलेशन 1 से नहीं है। कहने का मतलब ए का रिलेशन बी से होने पर और बी का रिलेशन सी से होने पर, देखो ये ए है, ये बी है, फिर ये सी है, ये बी है, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 का रिलेशन 1 से होने पर ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लेकिन क्या सी का रिलेशन ए से है, नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये किस प्रकार का रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। 1 मिनट में इसे राइट कीजिए। फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 क्या बोलना चाहता है, सिद्ध करना कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर ए कोमा बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। दोनों में देखो प्रूव के लिए बोल रहा है, और मैंने कहा था प्रूव जब भी वर्ड आ जाए तो हमारे को ये पता रहता है कि वो चीज़ कंपलसरी ही है। हमारे को केवल उसके क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं, और उन्हें क्या करना है, प्रूव करना है। समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से। तो हो गया राइट। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 5। तो ध्यान से सुनना, समझते चलो। सिद्ध करना कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर ए कोमा बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब ये है कि हमारे को एक रिलेशन दिया हुआ है, समुच्चय या सेट जेड में आर एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, ए कोमा बी
संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। कहने का मतलब a और b टू एलिमेंट्स हमारे को इस z से राइट करने हैं, यानी z से 2 नंबर्स लेने हैं और फिर a माइनस बी निकालना है और उसे 2 से डिवाइड करना है। कहने का मतलब यही तो है, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, यानी a में से b सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है, समतुल्य, संबंध और संक्रामक। लेकिन इसने प्रूव दिया है। कहने का मतलब प्रूव वो चीज है जो डेफिनेट होती है, कहने का मतलब वो चीज कंफर्म ही होगी। समुच्चय जेड के अंदर आर एक रिलेशन दिया है, तो ध्यान से सुनना, हमारे को क्या प्रूव करना है, a माइनस बी बाई 2 ये प्रूव करना है। मान लो मैं कोई भी नंबर ले रहा हूं, पहले मैं बात करता हूं समतुल्य संबंध की, तुम ध्यान से सुनना। समतुल्य रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या होता है, a माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर वन का रिलेशन एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 और वो क्या है, z है, यानी पूर्णांक है। और पूर्णांक आप जानते हो, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स होते ही हैं। 1 2 3 प्लस के अंदर और माइनस के अंदर 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक चलते हैं और 0 भी इंक्लूड होता है उसमें। a 1 से 1 को अगर बिलोंग करता है, 1 से 1 यानी 1 1 से क्या है, रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार का रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 0 आंसर आ रहा है, यानी ये 2 से डिवाइड तो हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 1 का 1 से क्या है, रिलेशन है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 1 मिनट में इसे नोट कीजिए आप जल्दी से जल्दी। आप यहाँ पर ये नहीं करना चाहो तो ये डायरेक्टली आप ये कर सकते हो, a माइनस ए, फिर ये आप बोल सकते हो a का रिलेशन a से है। कोई नहीं, ऐसे कर सकते हो आप बिना एग्जाम्पल दिए। हो गया नोट? तो आगे चलते हैं। आगे क्या प्रूव करना है हमें, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन। तो ध्यान से सुनना, ये मैं नहीं मिटा रहा हूं, चलो मिटा देते हैं इसे भी। आगे क्या बोल रहा है, a माइनस बी को प्रूव करना है। आगे हमारे को प्रूव करना है सिमेट्रिक। तो ध्यान से सुनना, एक माइनस बी बाई 2 इसका जो आंसर है ये डिवाइड है, हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है। कहने का मतलब a माइनस बी यहाँ पर डिविजिबल है बाई 2, डिविजिबल बाई 2, समझ गए होंगे, या डिविजिबल ऑफ 2। 2 का क्या है, भाज्य है कौन, a माइनस बी। तो क्या b माइनस ए बाई 2, कहने का मतलब ये हो गया
कि b माइनस ए, b क्या हो गया 2 से भाज्य है या भाजित है, तो आप बोल सकते हो ए बी माइनस ए डिविजिबल ऑफ 2। कहने का मतलब ये, आप कहोगे ये क्या हो रहा है सर, b माइनस ए कैसे हो सकता है, a माइनस बी तो होगा। तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर कॉमन लेना माइनस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। जब इसमें कॉमन ले लोगे तो ये डिवाइड तो होगा ही ना, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आंसर तो आ ही रहा है, चीज वही है a माइनस बी बाई 2। a माइनस बी बाई 2 वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हमारा r जो है हम बोल सकते हैं कि a का रिलेशन b से है एंड b का रिलेशन a से है। तो ये हमारा क्या हो गया, r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। जल्दी से जल्दी 1 मिनट में नोट डाउन कीजिए, इसे कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो, कोई नहीं, जल्दी से जल्दी कर लीजिए आप नोट डाउन। जो आपको टाइम दिया जाता है नोट डाउन के लिए, उसमें आप कंफर्म नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन किसी की टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लेते हो आप लोग, तो हो सकता है आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो, कोई नहीं। हो गया होगा नोट डाउन? अरे 12th क्लास में आ चुके हो आप, हो गया होगा नोट डाउन। आगे हमारे को प्रूव करना है कि अगर a माइनस बी बाई 2, यानी ये भी कंफर्म हो रहा है, b माइनस सी भी कंफर्म हो रहा है और c माइनस ए भी कंफर्म हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ध्यान से सुनना, मैं बोल दूं कि a माइनस बी बाई 2 यानी a माइनस बी 2 से क्या है डिवाइड होता है और b माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इन दोनों को एडिशन करो, आप इन दोनों को एडिशन करो तो क्या मिलता है आपको, a माइनस सी मिलता है, वो भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप बोल सकते हो कि a का रिलेशन b से है, b का रिलेशन c से है और a का रिलेशन c से है। तो कहने का मतलब r इज रिफ्लेक्सिव, यहाँ साइड में कर रहा हूं, इसके आगे आपको ये करना है। सो r इज ए इक्विवेलेंट रिलेशन, r एक तुल्यता संबंध है और ए बी सी ये क्या है, जेड है। यहाँ ऊपर राइट करना, आप यहाँ कर लो जल्दी से नोट। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 की तरफ। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप। अरे जो सम्मित संबंध होता है उसमें 2 कंडीशनें दी हुई होती है और थर्ड कंडीशन अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारा कौन सा रिलेशन हो जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। कैसे, a माइनस बी बाई 2 ये दिया हुआ है, b माइनस सी बाई 2 ये दिया हुआ है। आप कहोगे कि सर हमारे को तो प्रूव करना है, दिया हुआ कहाँ है, तो ध्यान से सुनना, इधर ये नोट डाउन हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो 1 मिनट में ध्यान से सुनना। इधर आपका एक डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, इधर ध्यान से सुनना। समतुल्य के अंदर हमारे को खुद को प्रूव करना पड़ता है कि एक का रिलेशन ए से है, यानी रिफ्लेक्सिव की बात करें। और बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के अंदर हमारे को क्या करना पड़ता है,
ए का रिलेशन बी से दिया हुआ रहता है कि ए का रिलेशन बी से, हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, बी का रिलेशन ए से है। समझ गए। और ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है उसके अंदर ए का रिलेशन बी से दिया हुआ है एंड बी का रिलेशन सी से भी दिया हुआ रहता है। हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, ए का रिलेशन सी से है और ये कंफर्म हमारे को फाइंड आउट करना होता है। समझ गए होंगे। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। ध्यान से सुनना, एग्जांपल 6 क्या बोल रहा है। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और रिलेशन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन रीड करो तब तक। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए के अंदर क्या रिलेशन दिया हुआ है, ए कोमा बी। ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है। कहने का मतलब या तो ओड है या इवन है, दोनों होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर मान लो ए और बी दोनों की बात करें, ए का अगर ए 1 है तो बी 1 होना चाहिए, या तो या 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए 7, क्योंकि ये ओड है तो ये भी ओड होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे 2 4 6 कुछ ना कुछ होना चाहिए। कहने का मतलब एक ओड है तो दूसरी भी ओड होनी चाहिए, एक इवन तो दूसरी भी इवन होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ए का रिलेशन बी से कैसे फाइंड आउट करोगे आप। पहले एक बात ध्यान रखिए, मैं बोल दूं समतुल्य आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो आप ध्यान से सुनना, ए का रिलेशन ए से है, ये कंफर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर ए इज इवन, अगर ए इवन है तब भी ये फाइंड आउट हो जाएगा, बी इवन है तब भी फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है। ए या तो इवन है तो फिर अगर ए इवन है तब भी ये हो जाएगा, अगर ओड है तब भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ए को 1 टाइम लिया तो ये तो इवन है, फिर ये सेकंड वाला भी ए ही है तो ये भी इवन है। अगर मान लो आप इवन नहीं ले रहे हो, ओड ले रहे हो, तो ये ए ओड है तो ये सेकंड वाला भी तो ए ही है, सेम ही नंबर है। क्योंकि समतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, स्वयं का संबंध स्वयं से होता है, यानी सेल्फ होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ए का रिलेशन ए से है, वो इसलिए क्योंकि अब हमारे को ये सेट दिया हो उसके हिसाब से देखते हैं। अगर a इज इक्वल टू 1 तो 1 का रिलेशन 1 से है, क्योंकि दोनों ही क्या है, ओड है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, a इज इक्वल टू 2 तो ये क्या हो जाएगा, 2 का रिलेशन 2 से हो जाएगा। अतः सो R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। ये सेकंड कंडीशन आने वाली है कि a की वैल्यू 1 ले लें और b की वैल्यू 2 ले लें, ये हो नहीं सकता। आपको क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1 है ये 3 है, क्योंकि ये क्या है, ओड है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, ओड लेना है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से चलना है। अगर a का रिलेशन b से है, यहाँ पर a का रिलेशन b से है तो b का रिलेशन भी तो a से होगा। इसने कंडीशन क्या दी है वो पढ़ना आपको। अगर आप कंफ्यूज हो रही हो तो पहले कंडीशन पढ़ो आप। a तथा b दोनों ही या तो सम है या विषम है। कहने का मतलब या तो दोनों सम है। आप कहोगे इसको रिवर्स करने पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल दूं a का रिलेशन b से है, कहने का मतलब a ओड है तो b भी ओड है।
तो क्या बी का रिलेशन ए से होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी क्या है? ओड है और ए भी ओड है। क्या रिवर्स करने पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि ओड जो नंबर है वो ओड ही रहेगा। बात इसने कोई अलग से कंडीशन नहीं दी है, इसने एक सेंटेंस बोला है कि या तो सम है या तो इवन है या ओड। तो हम बोल सकते हैं सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। यहां तक राइट करो, कंफर्म पूरा ही कर लो। आप जल्दी करो, आप जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए, आप जल्दी कर लीजिए। नोट डाउन सभी के होना चाहिए। जितना जल्दी आप नोट डाउन करोगे उतना ही फायदा रहेगा। हो गया नोट डाउन? अपनी नोटबुक और पेन को साथ में लेके बैठा करो ताकि अच्छे से समझ में आए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हो गया होगा नोट डाउन? तो हम बात कर रहे हैं थर्ड की, तो ध्यान से सुनना। मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, आप यहाँ से कर लेना डायरेक्ट। अगर a इज इक्वल टू कुछ भी आप नंबर ले सकते हो। अगर मान लो मैंने लिया a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4। यहाँ देखना हमारे को टू कंडीशनें पहले टू कंडीशनें लागू करनी है। उसके बाद थर्ड कंडीशन अगर बनती है तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध होगा, नहीं होगा। अन्यथा ए का रिलेशन बी से करना है, बी का रिलेशन भी सी से करना है, यानी सी की वैल्यू क्या लेओगे? 6 लेओगे। तो आप बताओ यहाँ पर 2 का रिलेशन 4 से है? बिल्कुल है। 4 का रिलेशन 6 से है? बिल्कुल है। तो क्या 2 का रिलेशन 6 से होगा? अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि ए का रिलेशन बी से होने पर, बी का रिलेशन सी से होने पर अगर ए का रिलेशन सी मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि आर क्या है? आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए सो आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन, आर इज ए इक्विवेलेंट रिलेशन HP यानी हेंस ट्रू। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। आपके एक वर्ड आता है सबसेट, आगे आएगा। सबसेट क्या होता है? उपसमुच्चय। अरे समुच्चय में से कुछ एलिमेंट ले लेना ही क्या होता है? सबसेट होता है। इधर आप राइट कीजिए फास्ट, शॉर्ट में लिखा है मैंने, फास्ट नोट डाउन कर लीजिए आप, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? हो गया होगा। अरे ऊपर वाली 2 लाइंस तो करनी नहीं है आपको। आगे हो गया नोट डाउन? एक सबसेट आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है। सबसेट वर्ड क्या होता है तो इधर रफली समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसेट क्या होता है? सबसेट का मीन होता है उपसमुच्चय। हिंदी मीडियम वाले, उपसमुच्चय होता है। कहने का मतलब अगर मान लो x कोई मेरे पास में एक सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 to 10 तक है। अब अगर मेरे को एक सबसेट बनाना है, मान लो a और b ये इसके सबसेट है, तो इसमें से कुछ अवयव में ले लूं 1 2 3 4 5 और b में से मान लो मैं ले लूं 6 7 8 9 10।
तो आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू ए यूनियन बी, एक यूनियन वर्ड है, उसका मीन होता है कि उस चीज को ऐड करना, यानी ए और बी इन दोनों को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आपके आएगा। पर्सनली 1.1 पे आ जाओ, 1.1 एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित तथा संक्रामक है। कहने का मतलब हमारे को ये पता करना है कि कौन सा समतुल्य रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। तीनों रिलेशन पता करने हैं, सममित संक्रामक और सममित और संक्रामक और समतुल्य। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेट राइट करूंगा, आप बुक से देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही तो है, a इज इक्वल टू 1 2 3 और ये कहाँ तक चल रहा है, 14 तक। R एक कंडीशन दी हुई है कि इसका जो रिलेशन होगा वो इसी से फाइंड आउट किया जा सकता है। कंडीशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को लेके चलना है और क्या करना है, समतुल्य करना है, सममित और संक्रामक फाइंड आउट करना है। अगर नहीं मिले तो हम बोल सकते हैं कि ये चीजें है ही नहीं, कोई नहीं। तो अगर मैं 1 का रिलेशन 1 से ले रहा हूं, अगर मान लो मैं x की जगह 1 ले रहा हूं तो 1 का रिलेशन 1 से, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अरे 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 2 आएगा और 2 0 के इक्वल है, नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आप कहोगे कि हम तो 3 लेंगे, तो 3 लेके देख लो, यहाँ 3 लोगे तो फिर यहाँ भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। क्या आएगा, 3 ही आएगा। फिर यहाँ 2 लेोगे तो यहाँ भी क्या आएगा, 2। लेकिन ये आप बताओ, यहाँ पे 3 से मल्टीपल हो रहा है और यहाँ बिल्कुल सिंगल है, 0 कभी आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो R क्या नहीं है, 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, यानी R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि R रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड बात करें, ऐसे फर्स्ट पॉइंट लगा सकते हो आप। सेकंड, इसका फर्स्ट दिया हुआ है, ये फर्स्ट है इसका, ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये रिफ्लेक्सिव के लिए हमने चेक किया है, अब हम कर रहे हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। कंडीशन ऐसी बनानी है जो कंडीशन भी बने, ध्यान से सुनना, कंडीशन भी लागू होनी चाहिए। मैंने बोला था कि कंडीशन ऐसी रखनी है जो पहले लागू हो। इसमें डायरेक्टली 1 का रिलेशन 2 का रिलेशन वैसे होता है, लेकिन जो सिमेट्रिक होता है उसमें क्या होता है, पहले एक कंडीशन बननी चाहिए, उसके बाद अगर हमारे को रिजल्ट मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक है। लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन बनाओगे, अगर मान लो मैं यहाँ पर 3x माइनस वाई, यहाँ पर 3x माइनस वाई यहाँ पे 2 रखूँ तो ये 6 हो जाएगा। फिर मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ 2 लूँ, मैं यहाँ 6 लूँ। तो x की वैल्यू आप 2 लो, y की वैल्यू आप 6 लो, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई के अंदर पुटअप करोगे तो 3 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ये हो रहा है, यानी 2 का रिलेशन 6 से है। अब आप चेक करो कि x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये चीज हमने कंडीशन बना ली। अब इसका रिवर्स पॉसिबल है तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक। तो आप बताओ कि 2 का रिलेशन 6 से है, 6 यहाँ पुटअप करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 18 में से आप कौन सा 2 नंबर माइनस करोगे तो क्या 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ये कौन सा रिलेशन नहीं है, इधर साइड में कर रहा हूं मैं, कौन सा रिलेशन नहीं है ये, R इज नॉट
सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव की ओर चल रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन की ओर चल रहे हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ट्रांजिटिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर टू कंडीशनें होती है और थर्ड कंडीशन बनानी पड़ती है। अगर थर्ड कंडीशन बन जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ध्यान से सुनना, x की वैल्यू में 2 और 6 ही ले लेता हूँ, y की वैल्यू ले लेता हूँ 6, x की वैल्यू ले लेते हैं 2 एंड 6 ली, और z मान लो मैं ये ले रहा हूँ, और तीनों के तीनों क्या है, z कुछ ऐसा नंबर ले जो इनमें से सब्सट्रैक्ट होने पे इक्वल आ रहा है। जैसे इसको 3 2 मल्टीप्लाई ऐसे करने पे, यहाँ पे पुटअप करने पे 0 आ रहा है, वैसे ही y और z का रिलेशन बनना चाहिए। उसके बाद अगर x और z का रिलेशन बनता है तो हम बोल सकते हैं कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ध्यान से सुनना, इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, z के अंदर आप ऐसी वैल्यू ले जो क्या बन रही है, y और z में भी रिलेशन बना रही है। आप बताओ कौन सा नंबर ले? तो ध्यान से सुनना, एक नंबर आप ले, मान लो मैं 7 ले तो 7 नहीं आएगा, 7 3 जा 0 आना चाहिए। एक बार इसे आप नोट डाउन कीजिए फास्ट, यही करवा देते हैं, अभी दिखाई नहीं देगा इधर। इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? अरे हो गया क्या? इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इधर ही राइट कर देता हूँ। फिर इसके आगे आपको यहाँ करना है, R is not symmetric। फिर ध्यान से सुनना, हमारे को ऐसे नंबर्स लेने हैं, 3 नंबर्स जो हमारे को क्या करा रहे हो, 2 कंडीशनें प्रोवाइड करवा रहे हो। थर्ड कंडीशन अगर बने तो हम बोल सकते हैं कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ध्यान से सुनना, हमारे को 3 नंबर्स लेने हैं, तो मैं बोल सकता हूं इमेजिन x इज इक्वल टू, इमेजिन x इज इक्वल टू कोई सा भी नंबर ले लो आप, y z। हमारे को ऐसे नंबर लेने हैं, ध्यान से सुनना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे 2 और 6 ले रहा हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6, यानी x क्या है, 2 है और y 6 है। तो ये कंडीशन 0 हमें दे रही है। आंसर 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 क्या आएगा, 0 आएगा। 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0, इसका 0 आ रहा है। लेकिन z एक हमारे को ऐसा नंबर लेना है, कहने का मतलब x का रिलेशन y से तो हो गया, अब y का रिलेशन z से बनाना है। तो y और z हमारे को, y तो है 6 है, z एक ऐसा नंबर लेना है, तो हम बोलेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस z की वैल्यू ऐसी लो, देखो 6 3 जा 18 आ रहा है, यहाँ पे 18 होगा तभी 0 होगा, लेकिन 18 होगा नहीं, तो इससे कुछ छोटे नंबर आप ले सकते हो। जैसे मान लो एक नंबर आता है, मैं ले लूँ यहाँ पे 4 ले लूँ, सॉरी यहाँ पे 2 ले लूँ, और यहाँ पे क्या ले लूँ 4। तो ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास होगी नहीं, क्योंकि कंडीशन ही नहीं बन रही है, तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। R इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि एक कंडीशन मिल जाएगी तो दूसरी कंडीशन
नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। यानी न तो सिमेट्रिक है, न रिफ्लेक्सिव है, न ही ट्रांजिटिव है। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने पता किया और अच्छे से समझा भी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान से। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे, आपका दिन मंगलमय रहे। ऐसे ही आप पढ़ते रहो।